So now the eighth question, accomplish the following conversions. फर्स्ट इज नाइट्रोबेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है. अब देखिए PHNO2 को हमने कन्वर्ट करना है PHCOH में. तो मतलब NO2 की जगह आपको COOH लगाना है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगाना है. अब उसके लिए कार्बन भी तो होना चाहिए ना. तो कार्बोक्सिल ग्रुप जनरली कहाँ से आता है? तो नॉर्मली अब तक हमने जो रिएक्शन किए हैं कि साइनाइड ग्रुप का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो किसी तरीके से अगर हम नाइट्रो ग्रुप को साइनो में कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है, कुछ रिएक्शंस के थ्रू, तब हम इजीली ये रिएक्शन कर सकते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं कि इसको साइनो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं. देखिए बहुत अच्छा होता है कि अगर हम इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करें तो डायजोनियम से बहुत सारी ऑप्शंस निकलती हैं. डायजोनियम को आप क्लोरो कंपाउंड में, फ्लोरो में, आयोडो में, साइनो में, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो NO2 को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनिलीन में. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? रिडक्शन. H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कर सकते हैं, या पैलेडियम कर सकते हैं, या बुवियोल्ट ब्लैंक रिडक्शन कर सकते हैं. तो रिडक्शन करने के बाद NH2 यहाँ पर हमें मिल गया. अब इसको जब आप ट्रीट करेंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. अब ये जो डायजोनियम क्लोराइड है, इस डायजोनियम क्लोराइड को कैसे हम साइनो में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल, यू ट्रीटेड बाय CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN. तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? बेंजोनाइट्राइल. और अब इस बेंजोनाइट्राइल को डायरेक्टली क्या करना है आपने? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसका करना है. दैट गिव्स यू द बेंजोइक एसिड. तो इस तरह के रिएक्शंस हैं, इनको अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे. नेक्स्ट इज बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो बेंजीन आपके पास है. अब मेटाब्रोमोफिनोल, तो पहली चीज मान लीजिए कि आपने पहले ब्रोमो लगा दिया. अब ब्रोमो कैसा है? इट्स अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. अब अगर आपने OH लगाना भी हो किसी भी तरीके से तो OH या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा. ठीक है, अगर आपने ब्रोमो की जगह पहले OH लगा दिया और फिर ब्रोमो लगाना है तो OH भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ये आने वाले ब्रोमीन को भी या तो ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा. तो मेटा पे हम कैसे लगाएंगे? तो मेटा पे लगाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा ग्रुप लाना पड़ेगा जो मेटा डायरेक्टिंग हो. ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग सबसे कॉमन ग्रुप याद होगा आपको, नाइट्रो. तो सिंपल हम नाइट्रेशन करते हैं. ठीक है, तो बेंजीन की नाइट्रेशन कर दी तो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास आ गया. अब इसकी हम ब्रोमिनेशन करेंगे. ठीक है, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3. तो ये कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी. अब ब्रोमीन तो लग गया. अब इस NO2 को OH में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखना पड़ेगा. अब NO2 को वैसे ही इसी प्रोसेस के थ्रू हम N2Cl में ले जाएं तो ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसको अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो ये OH में कन्वर्ट, मतलब ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके बाद आपने क्या करना है? पहला स्टेप, इसकी रिडक्शन करेंगे. H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल से भी कर सकते हैं, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl से भी कर सकते हैं, या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, किसी भी एक मेथड से रिडक्शन करेंगे. NO2 का बन जाएगा NH2. अगले स्टेप में उसको HNO2 से ट्रीट किया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज में. ठीक है, और थर्ड स्टेप में उसको ट्रीट किया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हीट किया. तो यहाँ पर अब आपको फाइनली मिलेगा मेटाब्रोमोफिनोल. अब नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, बेंजोइक एसिड से एनिलीन. ठीक है, देखिए बेंजोइक एसिड से
तो अब यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन रिवर्स में है, क्योंकि COH ग्रुप हमारे पास ऑलरेडी है और इसको NH2 में कन्वर्ट करना है। तो COH को NH2 में कन्वर्ट कैसे करें, हम कार्बन कैसे हटाएं यहाँ से? तो आपको याद होगा हॉफमैन डिग्रेडेशन, अभी पढ़ा हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में। CONH2 को हॉफमैन डिग्रेडेशन से CO निकल जाता है, NH2 रह जाता है। तो मतलब COOH को अगर मैं CONH2 में कन्वर्ट कर दूं तो डेफिनेटली मैं एनिलीन तो बना ही सकता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको किससे ट्रीट करेंगे हम? SOCl2 के साथ, क्योंकि डायरेक्टली ये रिएक्शन नहीं होता अच्छे से। तो SOCl2 के साथ आपको मिलेगा COCl, और नेक्स्ट स्टेप में इसको आप ट्रीट कर सकते हैं अमोनिया के साथ, तो आपको मिल जाएगा अमाइड CONH2, और इसके बाद कर देंगे इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, दैट इज ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक NaOH। तो ये मिल गया आपको फाइनली एनिलीन। सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सॉरी, तो क्वेश्चन थर्ड पार्ट। एंड फोर्थ पार्ट इज द एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, दैट्स अ गुड वन। तो एनिलीन हमारे पास दिया हुआ है, अब एनिलीन से ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी भी आउटलाइन देखेंगे कि क्या हमें बनाना है और कैसे वो बन सकता है। ट्राई ब्रोमो फ्लोरो, तो फ्लोरो लग गया यहाँ पर, 2,4,6 पोजीशन पे ब्रोमो लग गए, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें बनाना है फाइनली। अब NH2 को तो F में कन्वर्ट कर सकते हैं। NH2 को अगर आप डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करें तो डायजोनियम के बाद उसका HbF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो HbF4 के साथ ट्रीट करने पे फ्लोरो तो लग जाएगा, पर ये जो ब्रोमो है ये पहले ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रोमो, अब देखो ब्रोमो कैसे लग सकते हैं, ये जो यहाँ पर NH2 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो बेंजीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो जो ब्रोमीन का अटैक है Br पॉजिटिव का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी। तो NH2 के केस में ब्रोमिनेशन बहुत फास्ट होती है। अगर मैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 कराऊंगा तो मोनोब्रोमिनेशन होगी, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है। पर FeBr3 की जगह, क्योंकि FeBr3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। FeBr3 हम तब लेते हैं जब बेंजीन अकेला हो या उसके ऊपर कोई अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप ना लगा हो। NH2 तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो Br2 अकेले ही काम कर जाएगा। और इसको अगर हम H2O एज अ सॉल्वेंट में, मतलब एक्वस फेज में ब्रोमीन का सॉल्यूशन लें तो ये रिएक्शन इतना अच्छा होता है कि तीनों पोजीशन पे साइमल्टेनियसली ब्रोमिनेशन हो जाती है। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यहाँ पे बन जाएगा। तो ये बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब इसको HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इन तीनों पोजीशन पे ट्राई ब्रोमो रहेगा। और फाइनली इसको हम ट्रीट करेंगे HbF4 के साथ और इसको हीट कर देंगे। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनामीन। तो बेंजाइल का मतलब है CH2Cl। अब 2-फिनाइल इथेनामीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2-फिनाइल, देखिए इथेनामीन है, इथ का मतलब 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन में सेकंड कार्बन पे फिनाइल एज अ ब्रांच लगा है। तो 2 कार्बन की चेन, तो मतलब CH2NH2, ठीक है। इसकी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 पोजीशन पे फिनाइल लगा है और ये आ गया 2-फिनाइल इथेनामीन। अब ये आपको बनाना है, तो हमारे पास क्या दिया कि CH2Cl। अगर Cl की जगह मैं साइनाइड लगा दूँ और साइनाइड की मैं रिडक्शन कर दूँ तो साइनाइड क्या बन जाएगा, CH2NH2। तो फर्स्ट स्टेप में इसको KCN से ट्रीट किया तो डायरेक्टली मेरे पास आ गया CH2CN,
और इसकी रिडक्शन कर दी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। अब 6 पार्ट क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन। देखिए क्लोरोबेंजीन है और इससे बनाना है पैरा क्लोरो एनिलीन। सिर्फ पैरा पोजीशन पे NH2 लगना चाहिए। तो NH2 डायरेक्टली लगाने का तो कोई मेथड हमारे पास नहीं है, ठीक है, पर हम क्या लगा सकते हैं NO2, और NO2 को रिडक्शन करने के बाद NH2 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डायरेक्टली इसकी नाइट्रेशन करते हैं HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो नाइट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक बार ऑर्थो पे नाइट्रेशन होगी और एक बार पैरा पे नाइट्रेशन होगी। और इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा, क्योंकि पैरा पे क्लोरीन और नाइट्रो बहुत दूर दूर हैं, उनमें आपस में कोई रिपल्शन नहीं होगी। इस केस में दोनों अगल बगल पोजीशन पे हैं, ऑर्थो पे हैं, इसलिए आपस में रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है। अब ये जो पैरा वाला बन गया, इसकी अकेले की अगर हम, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट है, इसकी अगर हम रिडक्शन कर दें SnHCl के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? पैरा क्लोरो एनिलीन। तो दैट कंप्लीट द 6 पार्ट। अब देखिए 7th इज एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है? एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। अब अगर मैं NH2 में डायरेक्टली बोल दूं कि ठीक है Br2 के साथ रिएक्शन कर दिया हमने, ओके, और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि पानी के साथ करेंगे तो वो तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? मेरे पास एक मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा और एक मुझे मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट, पर मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे ऑर्थो पे जाने के चांस ही खत्म हो जाए। ऑर्थो पे जाने का चांस कैसे खत्म हो सकता है? कि अगर वो ग्रुप इतना बल्कि हो कि उसके ऑर्थो में कुछ लग ही ना पाए, तो Br2 को पहले, ये जो NH2 है इसको बल्कि करो। बल्कि करने के लिए इसको चलिए CH3COCl से ट्रीट करते हैं। तो CH3COCl से क्या होगा? ये जो NH2 है इसको आप मान लीजिए NHH करके है, और यहाँ से ये H और ये Cl मिलके बाहर निकल गए, तो जो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिला दैट इज NHCOCH3। अब क्योंकि ये जो N फिनाइल इथेनामाइड है, ठीक है, N फिनाइल इथेनामाइड, अब इसमें क्या होगा कि ये ग्रुप इतना बल्कि हो चुका है कि इसके ऑर्थो में तो कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो अगर आप अब ब्रोमिनेशन करते भी हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं लग सकता, तो ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ पैरा पे ही जाएगी। वही आपका ऑलमोस्ट 90 या 95% के आसपास प्रोडक्ट बनेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये तो NHCOCH3 है, इसको वापस NH2 में कैसे लाना है? सिंपल, हाइड्रोलिसिस। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर हम, ठीक है, बेसिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल वापस ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिडिक में भी कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि एनिलीन बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होती। नाउ द 8th पार्ट, बेंजामाइड से टोलुइन। ठीक है, देखिए बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड। अब टोलुइन बनाना है, मतलब ये CONH2 को सिर्फ और सिर्फ CH3 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो या तो कोई ऐसा तरीका हो कि CONH2 को पहले हम किसी तरीके से CH3 में ले जाएं या COH में, पर ऐसा कोई रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, कि CONH2 को वापस रिड्यूस करके CH3 में लाया जाए। तो हाँ, इसको रिड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि कीटो पार्ट को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करें तो ये CH2NH2 बन सकता है, पर NH2 को फिर H बनाना नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले इसको हम CO पार्ट को हटाते हैं, इसको डायजोनियम बना के देखते हैं। ठीक है, तो पहले हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से डायरेक्टली इसको हमने एनिलीन में कन्वर्ट किया। अब एनिलीन से डायजोटाइजेशन, ठीक है,
क्योंकि रिएक्टेंट में क्या लिखना है वो तो आप जानते हैं। तो डायजोटाइजेशन से डायरेक्टली N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया। अब इसको सिर्फ और सिर्फ H3PO2 से ट्रीट करेंगे, या H3PO इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी आप ले सकते हैं, या कोई और सॉल्वेंट पोलर। तो H3PO2 से ट्रीट करने पे यहाँ पर H आ जाता है, मतलब ये सिंपल बेंजीन बन गया। अब बेंजीन पे CH3 लगाना तो सिंपल है, कैसे करना है? फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप CH3Cl प्लस AlCl3, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से CH3 लग गया, दैट इज द टॉलुइन। एंड देन लास्ट पार्ट इज एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल। तो ये हमारे पास एनिलीन है, और बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है कि बेंजीन CH2OH। तो NH2 में यहाँ पर हमें कार्बन को तो पहले इंट्रोड्यूस करना है। अब कार्बन इंट्रोड्यूस कैसे होता है? साइनाइड से सबसे इजीली होता है, ठीक है। और NH2 का साइनाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला तो आपको HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डायजोटाइजेशन करनी है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN ट्रीट करना है, ठीक है। तो फाइनली डायजोनियम से क्या बन जाएगा? बेंजोनाइट्राइल। अब इस बेंजोनाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन कर दी जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बन जाता है CH2OH। सो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 8।